को अभी डाउनलोड करें और देखिए आपका मनपसंद न्यूज चैनल 24 घंटे आपके मोबाइल पर। देखिए मीडिया 9 टीवी 7 स्टार डिजिटल नेटवर्क पर चैनल नंबर 508 पर पूरे महाराष्ट्र में, देन सुप्रीम केबल पर चैनल नंबर 182, GTPL केबल पर चैनल नंबर 981 और DG स्पेस केबल पर चैनल नंबर 195 पर 24 घंटे सिर्फ आपकी सेवा में। मीडिया 9 नवी मुंबई का सबसे बड़ा टेलीविजन नेटवर्क। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से DY पाटिल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट नवी मुंबई पिछले 12 वर्षों से विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन कर रही है। यह सम्मेलन ग्लोबल एक्सपो इंडिया के सहयोग से और IBC स्टार सम्मेलनों में से एक है। प्रौद्योगिकी उद्यमिता और स्थिरता के लिए एक बल छात्रों को समग्र रूप से विकसित करने और भविष्य के प्रबंधक बनने में मदद करेगी। विशेष रूप से छात्रों को स्थिरता के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्वारा निभाई गई भूमिका को समझने से कॉर्पोरेट को लाभ होगा। इस कॉन्फ्रेंस में कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लीडर्स भी मौजूद रहे। इस साल बिजनेस कॉन्फ्रेंस का थीम टेक्नोलॉजी अ फोर्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड सस्टेनेबिलिटी था। इस साल इंडोनेशियन के काउंसिल लोग भी मौजूद रहे। उपस्थित लोगों ने छात्रों को मार्गदर्शन किया। इस बिजनेस कॉन्फ्रेंस में 15 कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया। इस वक्त डायरेक्टर डॉक्टर R गोपाल, डीन डॉक्टर वानी कामत, डॉक्टर माधुरी कदम, संकाय समन्वयक IBC 2023 डॉक्टर प्राजक्ता, GM संकाय समन्वयक IBC 2023 जयंत घाटे, डायरेक्टर WTC जयंत खाडिलकर, IMC डायरेक्टर RK जैन, MD सारा केम प्राइवेट लिमिटेड, सुनील झोड़े चेयरमैन ICCA, इंद्रजीत घोष ग्लोबल चेयरमैन MSME CCII और अन्य मान्यवर भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मीडिया 9 का मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। एक 13th इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस क्या है? हर साल हम एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ जहाँ से विदेशी के लोग आ रहे हैं। अभी इस बार इंडोनेशियन काउंसिलेट के लोग आए हैं और जो थीम जो है इसका थीम इज टेक्नोलॉजी द फोर्स फॉर इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। अब हमारे देश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है वो कहते हैं कि यू हैव टू हैव स्टार्टअप्स, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर कहते हैं। अभी वो सब कैसे हो गए? क्योंकि उसके लिए इनोवेशन चाहिए, और इनोवेशन के पीछे टेक्नोलॉजी है। डिजिटल इंडिया जो है वो बड़ा टेक्नोलॉजी है। अभी इस सब को एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए हम लोगों ने ये किया है। दूसरी चीज है कि जो भी अब इनोवेशन कर रहा है, हम लोग अभी वन अर्थ करते हैं, एक भूमि करते हैं। तो एक भूमि का मतलब है सस्टेनेबिलिटी, मतलब हानि नहीं पहुंचाना चाहिए अपने मदर अर्थ को। तो टेक्नोलॉजी जो है वो ये मदर अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी। अभी आज का जो प्रोग्राम है, आप ये समझ लीजिए कि द एंटायर प्रोग्राम हम हर साल एक न एक टीम लेके हम करते हैं और यहाँ पे हम इंडस्ट्री के लोग सबको बुलाते हैं। हम क्यों बुलाते हैं इंडस्ट्री के लोग? इंडस्ट्री के लोग अब इसलिए बुलाते हैं कि उनको भी जानना चाहिए कि बच्चों जो है, बच्चों को इंडस्ट्री के बारे में मालूम पड़ना चाहिए, क्या है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतने अपॉर्चुनिटीज खोला है
तो इसके बारे में हमारे जो इंडस्ट्री लोग हैं वो बात करते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते। ये जो चीज है वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं बच्चों के लिए। और हमारे जो बच्चे बाकी नवी मुंबई में जितने भी कॉलेजेस और मुंबई में जितने भी कॉलेजेस हैं, सब कॉलेजेस के 10 स्टूडेंट्स यहाँ से आए। हॉल तो पूरा भर गया, वो 300 लोग बैठे हैं यहाँ पे सुनने के लिए। और ये इसलिए हम कर रहे हैं कि हमारे जो नॉलेज है वो सब लोगों को बांटना चाहिए। स्टूडेंट को किस तरह से ये यूजफुल है? स्टूडेंट को ये वेरी यूजफुल है। क्यों वेरी यूजफुल है? मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बार पहली बार NEP 2020 किया, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और हमारे देश में जितने बहुत से लोग हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं है, क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज उनको इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं है। हम आते हैं सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाते हैं, कुछ स्लाइड्स दिखाते हैं, कुछ करते हैं, हो गया काम। बट इंडस्ट्री के एप्लीकेशन क्या है वो उनको मालूम नहीं। हमारे यहाँ क्या है, हम इंडस्ट्री के प्रोफेसर इस तरह के बुलाते हैं, वो लोग लेक्चर देते हैं। अभी यहाँ पे जो है जैसे IMC के हेड है, वर्ल्ड बैंक के हेड है या यस बैंक के लोग हैं, अभी इंडोनेशियन का हेड है। अभी ये लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं हमारे कंपनी में क्या क्या होता है और आप लोग किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि इंडस्ट्री जो है, बच्चे जो है उनको इंडस्ट्री के बारे में जानकारी आता है। और आज इस समय इन्फ्लेशन जो है, रिसेशन जो है हमारे देश में इतना ज्यादा नहीं है, बट रिसेशन सब जगह चल रहा है। गूगल माइक्रोसॉफ्ट वगैरह 20-20 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार लोगों को निकाल रहा है। क्यों निकाल रहा है? क्योंकि उनको प्रोडक्टिविटी चाहिए। और आज जो सिस्टम आया है, अगर हम एक स्टूडेंट को लेते हैं, अगर हम एक एम्प्लॉय को लेते हैं, अगर हम उसको 1 रुपया दे रहे हैं तो उनसे हम 30 रुपए की आउटपुट लेते हैं, वैल्यू एडिशन ऑफ 30 रुपया। दैट मीन्स रेशियो 1:30। और इंडस्ट्री में बोलते हैं कि हमको टाइम नहीं है इंडस्ट्री के बारे में बताने के लिए, आपको वो सब जानकारी होना चाहिए। तो स्टूडेंट जब इधर आते हैं, इनको ये सब पता चलने के बाद इनको आइडिया आता है कि क्या है क्या नहीं है। और हम रेगुलर बेसिस में करते हैं, हर सेमेस्टर में 30-40 गेस्ट लेक्चर्स आते हैं, हर हफ्ते कुछ न कुछ कॉन्फ्रेंसेस हमारे होते हैं। और इसमें हम सब लोगों को बुलाते हैं, हमारे कॉलेज के, बाहर के कॉलेजेस के, सबको। तो इसमें से क्या होता है, उनको जो इंडस्ट्री में क्या होता है वो सब पता चलता है। एंड उनका जो प्रोडक्टिव होता है वो नेक्स्ट डे से, आज ज्वाइन किया, कल से उनका प्रोडक्टिविटी शुरू हो जाता है, एंड दे बिकम सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। Basically, first, I would like to give my introduction. I am Dr. Madhuri Kadam. I am this International Business Conference Coordinator, even faculty. I am the MBA IB course coordinator and even BB IB course coordinator. So, basically, the conference is, this is applicable for the technology, entrepreneurship and the sustainability, right? बच्चों को पता नहीं होता है कि what is the technology to enforce, right? To sustainable business, like the SME, like the MSME. So this is the 13th International Business Conference. We are going to give the all knowledges to the students and the participants from the KBP, right? Thane colleges, we are capturing Mumbai, we are capturing even Chembur, we are capturing the Vivekananda College. So overall 15 colleges are participating today. So this is the biggest opportunity to us as well as the students to giving the brief knowledge about the how to coordinate with the corporates. Right. Okay. Anything else you would like to ask? So जैसे आप डिजिटल का जमाना है, किस तरह से बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है? एक तो केस स्टडी के हिसाब से 9th को हमारा फर्स्ट सेशन कंप्लीट हुआ, दैट इज केस स्टडी कंपटीशन। केस स्टडी कंपटीशन में टोटल 56 ग्रुप पार्टिसिपेंट एंड फर्स्ट राउंड इज कंप्लीटेड 56, सेकंड राउंड वी वांट टू फिनिश 11 ग्रुप के लिए। तो 11 ग्रुप गिवन सेम टॉपिक, दिस इज आवर IBC टॉपिक, टेक्नोलॉजी फॉर एनफोर्समेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। सो दैट ये जो टॉपिक था ये बच्चों के लिए इसके लिए ही कि अभी सर्वाइव, आगे अबाउट अदानी, राइट, what happened with the stock market, right? Are these kind of the businesses is the biggest one never ever touched, right? So are these Adani sustainable? So how can we understood, right? तो इसके लिए
हमारा पैसा कैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू सस्टेन हो सकता है, हाउ द बिजनेस सर्वाइव, सो अंडरस्टैंड दैट नॉलेज स्टूडेंट को क्या मैसेज दे रहे हैं आप? मैं बस इतना मैसेज देना चाहूंगी कि ऐसे नॉट इन डिवेल्युएशन ऐसे कॉन्फ्रेंस में सहभाग ले, और सहभाग लेने का रीजन ये है कि आप कॉर्पोरेट से मिल सकोगे, उनका नॉलेज आपको मिलेगा, देन यू अंडरस्टूड व्हाट एक्चुअली द वे, जो उनका ये होता है मार्ग होता है, तो हाउ दे सर्वाइव कैसे करेंगे, कैसा उनका टारगेट होना चाहिए, एजुकेशन में क्या पैरामीटर्स उनके सेट होने चाहिए, इन दिस बिजनेस दे वुड लाइक टू बी स्टार्ट, which sector they would like to go, right? उनको पता होना चाहिए, तो they would like to be understood what kind of the career they would like to be choose. Thank you so much. Thank you for the awards today and Media 9, right? And the Lokmat from the news is going to come afterwards. Thank you so much. Thank you. मैडम बिजनेस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है, किस वीडियो का क्या? Hello everyone, I'm Dr. Prajakta Ganesh Monkar, Assistant Professor at Diva Patil Deemed to be University School of Management. Today we have organized the 13th International Business Conference in our college. This is the 13th consecutive year we have been organizing such conferences. The main aim of organizing these kind of conference is the holistic development of our children. Not only our children, but in these conferences, children from all over Mumbai, Navi Mumbai, they come, they participate, and they get to learn the things, the current things which are happening in the industry. So that is the main reason we have been organizing such kind of conferences. मेरा नाम राकेश कुमार जैन और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ सारा केम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो हमारी एक एमएसएमई कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिटी एरोसॉल प्रोडक्ट्स। सर, आज 13th इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, मैं डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट के साथ 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ और हर साल डीवाई पाटिल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करती हैं और इस कॉन्फ्रेंस में ये लोग कैप्टन्स ऑफ द इंडस्ट्री, डिफरेंट इंडस्ट्री के लीडर्स, उनके चेयरमैन या एमडीज को बुलाते हैं, बैंकर्स को बुलाते हैं और एक पर्टिकुलर टॉपिक हर साल डिसाइड होता है। उस टॉपिक के ऊपर डिफरेंट जो पर्सनैलिटीज़ आते हैं वो प्रेजेंटेशन देते हैं और ये प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स के सामने होता है। बेसिकली इसका सारा एडवांटेज स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी को मिलता है, नॉट ओनली फॉर देयर कैरियर बट फॉर देयर फ्यूचर ग्रोथ ऑल्सो, बिकॉज द एक्सपोजर जो उनको मिलता है इंडस्ट्री कैप्टन्स के प्रेजेंटेशन से वो और कहीं नहीं मिल सकता, वो ऐसे प्रेजेंटेशन में मिल सकता है। और डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी को मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि इस तरह के इवेंट हर साल वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। आज की स्पेशल थीम क्या रखी गई है? आज का जो आईबीसी ऑर्गेनाइज हुआ है उसका मेन थीम है एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी टू रिमेन सस्टेनेबल इन द बिजनेस। ये एक्चुअली आज के टाइम पे बहुत एप्लीकेबल है, क्योंकि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और अगर वो चेंजिंग टेक्नोलॉजी बिजनेस एडॉप्ट नहीं करेगा क्विकली तो बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी। इसलिए टू रिमेन सस्टेनेबल, ट्रेड एंड इंडस्ट्री हैज़ टू एडॉप्ट, हैज़ टू मेंटेन द चेंजिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यू सिस्टम्स। स्टूडेंट को ये कैसे बेनिफिट है, किस तरह से यूजफुल है? जैसे मैंने आपको बताया, जो प्रेजेंटेशन इंडस्ट्री कैप्टन्स यहाँ देते हैं स्टूडेंट्स के सामने, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं जो स्टूडेंट्स को सीखने की होती हैं, जो उनको कहीं बाहर से मालूम नहीं पड़ेंगी। और वो जब इंडस्ट्री कैप्टन्स अपने एक्सपीरियंस नरेट करते हैं, अपना जो उन्होंने ग्रोथ स्टोरी होती है वो बताते हैं, तो स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उस चीज़ को वो अपने डे टू डे लाइफ, अपने फ्यूचर बिजनेस कैरियर में एडॉप्ट कर सकते हैं। बिजनेस को ग्रो अप करने के लिए क्या बताइए? एक बार क्वेश्चन फिर से पूछिए। बिजनेस को ग्रो अप करने के लिए क्या सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट? देखिए, अगर स्टूडेंट्स बिजनेस में जाते हैं, सबसे पहली चीज़ है हेल्दी कंपटीशन, ऑनेस्टी एंड टू कीप योर सेल्फ सस्टेनेबल। टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके सस्टेनेबल रहना एक अलग चीज़ है, लेकिन बिजनेस में फाइनेंस को मेंटेन करना और सस्टेनेबल बने रहना ये अपने डिफरेंट एक चैप्टर है। इसलिए आज बिजनेस वही बिजनेस सक्सेसफुल है जो सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करता है।
इसलिए बिजनेस को सस्टेनेबल बनाना बहुत जरूरी है। एक बार बिजनेस किया, एक बार किसी चीज का आपको ऑर्डर आया, इट डजंट मीन कि आपने बिजनेस किया। आपको कंटिन्यूएशन बना रहना चाहिए आपके क्लाइंट से, देन ओनली यू आर ए सस्टेनेबल बिजनेसमैन। आज चीफ गेस्ट आप यहाँ पर आए हैं तो आपको कैसे फील हो रहा है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं 15 साल से इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हूँ और हर साल जो इवेंट होते हैं मैं उसमें आता हूँ। मैंने यही फील किया है कि डीवाई पाटिल के जो फैकल्टी है, स्पेशली मैंने अभी उनको बुलाया था, द्रोणाचार्य एंड मोस्ट रेस्पेक्टेड गुरु ऑफ द इंस्टीट्यूट डॉक्टर गोपाल, जो इतना पैशन के साथ में काम करते हैं और हमेशा स्टूडेंट फ्रेटर्निटी के डेवलपमेंट और अच्छे के लिए सोचते हैं। हर साल इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करना अपने में एक बहुत बड़ी बात है जो यहाँ पर इंस्टीट्यूट में होता है। इसलिए मैं अपने को जब आता हूँ तो बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं इसका एक पार्ट हूँ। So this is the thanks. Firstly, I would like to thanks D.Y. Patil and Gopal Ji and Bhaskar Dasgir for having Bombay Stock Exchange SME platform over here. And in this business conference, we could really see a lot of value addition is being done for all the students who are coming up. The new generation and millennials are going to benefit out of it. And I am happy to be part of this session where I'm going to throw more lights on small medium enterprises and the entrepreneurship and the technology what we are using as a Bombay Stock Exchange, which is helping us to grow the business for ourselves, as well as it helps the most of the SME clients to grow their business. And this conference is going to add value for most of the people who are attached over here in Navi Mumbai. I'm being a Navi Mumbaite and stay in Belapura. It's first session which I'm having it in this D.Y. Patil College in Sector 4, and I'm happy to be part of this. My name is Anand Shari. I represent the Bombay Stock Exchange SME startup. क्या क्या कर सकते हैं बच्चे क्या कर सकते हैं? Yeah, see, looking at the overall trend and everything, we have a startup platform where we give an opportunity for IT and IT-based companies, where we could really see that people who are the promoters who are coming forward to list the company, they are in the range of 30 to 40 level. And most of the companies which get registered on the SME platforms, they are like veterans, like more than 30 years in the industry and all. So we have a platform where we look forward, people, youngsters who can have innovative ideas, they can also come and list on our platform on startup. Already we have 14 companies startup listed on that, and they have raised more than 60 crores fund from them. Today they are having a market cap of more than 400 crores when we discussed today. I'm from the Indonesian Consulate General in Mumbai. It was a pleasure to come here at the 13th IBC. And it's a pleasure to be with the other speakers here at D.Y. Patil. The theme that was chosen about technology, entrepreneurship, and sustainability is very, very important. It happens to affect Indonesia very much. Everything we do in terms of business practices is always considering sustainability. And I think India has the same challenges. The other speakers also spoke at length about these topics, and I hope the faculty and especially the students can gain insight from that and also use it to make their own future successful, and very aware of the close ties between technology, sustainability, and entrepreneurship. Yes, it was a good experience. It was a lot of people. The resource persons came from a wide variety of businesses and backgrounds, and that's always helpful for the students learning, students becoming future business leaders. The fact that they get insight from a wide variety of professions and industries, and even from another country like Indonesia, I hope that gives them the strength to become better business people and to bring India into a brighter future. D.Y. Patil स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने जो सेमिनार ये किया है IBC इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस, तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है स्टूडेंट्स और जो इंडस्ट्री है उनका एक इंटरेक्शन करने के लिए। और मैं जैसे इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ तो मेरे लिए भी ये एक सुनहरा अवसर है
स्टूडेंट्स और जो एकेडमिया है उनसे इंटरेक्ट करने के लिए एंड टू अंडरस्टैंड बेसिकली कि अभी जो स्टूडेंट है वो किस प्रकार से इंडस्ट्री के लिए रेडी है नहीं है और उनको क्या करना चाहिए अगर इंडस्ट्री के लिए रेडी होना है तो मैं सोचता हूँ कि जैसे मैं अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ काम करता हूँ और क्लीन टेक और फिनटेक ये दो जो चीज़ें हैं तो ये अभी जो मार्केट में है अपकमिंग टेक्नोलॉजीज है तो इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा लेकिन जिनको पता नहीं है तो उन्होंने क्या करना चाहिए, कैसी उनकी तैयारी होनी चाहिए इस फील्ड में आने के लिए और इस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए। तो इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा आज के सेमिनार में। ऐसे सेमिनार्स में अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स लोग आते हैं जो अमूमन स्टूडेंट से हमेशा नहीं मिलते हैं और स्टूडेंट्स को ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो उनको जो हम कहते हैं कि हॉर्सेस माउथ, तो हॉर्सेस माउथ से उनको सुनने को मिलता है कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और उनको क्या करना चाहिए इंडस्ट्री में आने के लिए और इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए। तो ऐसे सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस होने चाहिए और मैं मतलब बहुत तारीफ करना चाहूँगा DY पाटिल इंस्टीट्यूट की कि उन्होंने ऐसा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है और बार बार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मीडिया 9 टीवी OTT ऐप को